डियर आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले, आज मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट आईएससी एंड आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन हैक यानी कि ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन में आंसर लिखने के लिहाज से। कि अभी आप क्या करने जा रहे हैं, न कि परीक्षा हॉल में क्या करेंगे, वहां पर आपको क्या करने हैं, बात की बात है। अभी आपको 2-3 पॉइंट को ध्यान रखने हैं और 2-3 पॉइंट पर प्रैक्टिस करने हैं। टोटल 5 पॉइंट्स है, क्योंकि मार्क्स लाने जरूरी है। और मार्क्स, द मोर यू विल राइट द आंसर, द मोर यू विल गेट। तो यहाँ पर जो पॉइंट उठता है कि सबसे पहले करे तो क्या करे, तो यार रिवाइज करो। रिवाइज मतलब जो आपको आता है उसी को रिवाइज करो। जितने चैप्टर पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो, और रिवाइज करने के साथ क्वेश्चन की आंसर को लिखना शुरू करो। यहाँ पर सीआईएसई के कई ऐसे रिपोर्ट्स आए, सीबीएसई के भी हैं, और स्कूलों ने ऐसे रिपोर्ट दिए हैं कि स्टूडेंट के लिखने के प्रैक्टिस छूट गए हैं। तो आंसर को लिखो। आंसर को लिखते समय याद रखो, आप कितने स्मार्ट हो, आप टॉपर हो, चाहे स्लोअर हो, बैक बेंचर्स हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि जहां पर प्रॉपर नाउन का यूज हो रहा है, जहां पर कॉमन नाउन का यूज हो रहा है, जहां पॉइंट वाइज आंसर है, वे सब सही ढंग से लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए हैं। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट का जो आंसर प्रेजेंटेशन है, प्रत्येक आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर दोहरा दूं अपने शब्दों को कि प्रत्येक क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए चैलेंज है। इंटरनल ऑप्शन यानी कि और या अथवा में जो क्वेश्चन के आंसर मिले उनके तो आंसर आप लिख देंगे, कोई कोई को चुन के। दूसरी बात को ध्यान में रखने हैं कि आपके क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं, या फिर 3 से ज्यादा भी क्वेश्चन हो जाते हैं जब रेफरेंस टू कंटेक्स्ट दिए जाते हैं। तो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट दे दिया जाएंगे, यानी कि किसी का कमेंट दे दिया जाएगा, कोट दे दिया जाएगा, उसके आधार पर 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो एबीसीडी में तो वहां पर आंसर एबीसीडी करके लिखना आसान रहेगा। लेकिन जब एक ही साथ लिखा रहेगा आपके 1 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, तो कंफ्यूजन में ना पड़े। दोनों क्वेश्चन के आंसर को डिमार्केट करें कि किस तरह से आप आंसर लिखेंगे। मान लिया जाए लिखा गया कि व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल एंड राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में एक ओवरव्यू देना है। फर्स्ट 2 to 3 लाइंस में आप ओवरव्यू देंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या है और कैसे इसका डेली यूजेज है। मैं एनालिटिकल राइटिंग के पॉइंट पर आपको बताता रहता हूं कि सीआईएसई चीफ ने खुद कहा है कि स्टूडेंट उसको अपने डेली लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करता है उसका मौलिक थॉट और कंसेप्ट क्या है वो ऐड करेगा। और जब आप सिग्निफिकेंस लिख रहे होंगे तो 1 से 2 पॉइंट आपने अपने क्लासरूम में देखा होगा, घर पर पीरियोडिक टेबल लगा के रखा होगा, तो कुछ ना कुछ तो देखते हैं, स्ट्राइक करता है, उसको भी एक पॉइंट के रूप में हाईलाइट कीजिए। मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब सेकंड पॉइंट आता है, सॉरी थर्ड पॉइंट आ रहा है, स्टूडेंट को किस तरह से आंसर को एक्सप्रेसिव बनाने हैं। हैंड राइटिंग रीडेबल होना चाहिए। हैंड राइटिंग आपको इतने स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट समय है मेरे प्यारे बच्चों, और अब आप हैंड राइटिंग बनाने बैठ जाएंगे तो गड़बड़ होगी। हाँ, एक्सप्रेसिव, रीडेबल और प्रेजेंटेबल आंसर को बताइए और लिखिए, जो कि एग्जामिनर पढ़ सके और उसके आधार पर आपके मार्क्स दे सके। यह बात सही है कि जो बहुत अच्छा हैंड राइटिंग में लिखता है उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन यदि आपके राइटिंग पढ़े जाने योग्य है और वो काफी एक्सप्रेसिव है, जो आप बताना चाह रहे हैं वो अच्छे तरह से पहुंच जा रहा है एग्जामिनर के पास। फॉर एग्जाम्पल, आप टेम्पेस्ट में ड्यूक ऑफ मिलान के बारे में पूरा डिटेल लिखते हैं, या वहां पर मिरांडा के बारे में जो भी डिटेल लिख रहे हो, तो आपको 2 से 3 पॉइंट देने होंगे। अभी के समय में चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो या फिर लॉन्ग राइटिंग वाले क्वेश्चन, शॉर्ट राइटिंग वाले क्वेश्चन, पॉइंट वाइज आंसर के लिखने बहुत जरूरी है। साइंस में, हिस्ट्री सिविक्स में, ज्योग्राफी में, कॉमर्स में, यहाँ वो तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन जब भी आप मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर स्टेप और प्रोसेस को देखना याद रखें, बहुत जरूरी होता है स्टेप और प्रोसेस, जिन पर मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हो, लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, तो पॉइंट वाइज 2 मार्क्स के
एटलीस्ट 2 पॉइंट, सब पॉइंट लिखकर उसको अंडरलाइन करे, हाईलाइट करे और उसके आधार पर लिखे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट एंड 3 सब पॉइंट लिखने के बाद उसको डील करे और हाईलाइट करे, स्पेस ले और एक क्वेश्चन के आंसर को लिखने के बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर शुरू करने से पहले कम से कम 1 से 2 या 3 लाइन छोड़ने का प्रैक्टिस बना ले। अच्छा तो यह होगा कि आप पेंसिल से अंडरलाइन कर दें, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट 2 लाइन छोड़ेंगे तो वहां पर यह बात मान लिया जाएगा कि स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन को एंड किया, दूसरे क्वेश्चन को शुरू किया है। जब एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत 2 क्वेश्चन होंगे या एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत 3 क्वेश्चन होंगे तो उसमें आपको लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले पॉइंट को 2 या पहले क्वेश्चन के आंसर को 2 से 3 लाइन में डील कीजिए, दूसरे क्वेश्चन के आंसर को 2 से 3 लाइन में डील कीजिए और तीसरे क्वेश्चन के आंसर को 1 से 2 लाइन में डील कर देना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है, टाइम को देखते रहना है। अब पॉइंट उठता है कि स्टूडेंट सबसे अच्छा मार्क्स कैसे प्राप्त करे, है ना बात कि हमको तो सबसे अच्छा मार्क्स चाहिए। एग्जामिनर के रूप में मैं बता रहा हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त जो देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और स्टूडेंट को उन अवार्ड्स मार्क्स देते हैं। इसका कारण है कि स्टूडेंट ने अलग अलग अप्रोच किया होता है। याद कीजिए, जिस तीर से कर्ण को मारा गया उसी तीर से दुर्योधन नहीं, मतलब कि अन्य सारे योद्धा भीष्म को नहीं मारा गया और उसी तीर से फिर आपको द्रोणाचार्य को नहीं शूट किया गया था। मेरा पॉइंट क्या है, कहना क्या चाह रहा हूं, बताना यह चाह रहा हूं कि आप अपने अभी के स्ट्रेटेजी में लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करके इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को खुद से अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए और आंसर को लिखने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट द मार्क्स। इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंड नेसेसरी पॉइंट। मैंने जितना जान सका है और आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं कि स्टूडेंट के जितने भी आंसर होंगे वो काफी हद तक अप्रोचिव एंड एक्सप्रेसिव होने चाहिए। हाँ, यहाँ पर यह भी जानने हैं जो आपको आसान चैप्टर लग रहे हैं उनको भी पढ़िए। ये एक बोनस पॉइंट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कंसर्निंग आंसर कभी कभी स्टूडेंट क्लास में क्लैंप डाउन कर जाते हैं, उनका दिमाग शून्य हो जाता है, तो उस समय के लिए पहले से तैयारी करके रखनी है। प्रत्येक चैप्टर के एक्ट 3, 4, 5 आपको दोनों प्ले, चाहे मर्चेंट ऑफ वेनिस हो या टेम्पेस्ट हो, समरी याद रखें ताकि कंसर्न आंसर लिखने पर आपके मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स को टीचर काटेंगे नहीं, मार्क्स देना टीचर का पॉइंट है और यही वहां पर की सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए भी स्टूडेंट को पॉजिटिव रहकर एनर्जाइज्ड वे में जो भी डेट शीट है उसी के हिसाब से अपने आप को स्मार्ट स्टडी स्किलफुल वे में इन्हीं तरीकों से करनी है। और ऑल द बेस्ट। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।